वंदे शिवं च प्रकृतेनादि प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तम हि स्वमायया च सन्निधं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तं बृहिरास्थितो यः। मैं श्री योगी अयोध्या से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और आज शिव महापुराण जी की कथा में आज दूसरी संहिता रुद्र संहिता जी का आगमन हो गया है। आज रुद्र संहिता का आज पहला अध्याय है। आप लोग अवगत होना चाहें कि रुद्र संहिता में कुल 20 अध्याय हैं और 20 अध्याय में मिलाकर कुल 1172 श्लोक हैं। इस पवित्र रुद्र संहिता का आज प्रथम अध्याय, जिसका नाम है शौनक जी द्वारा शिव जी के निर्गुण शक्ति के संबंध में प्रश्न। इस अध्याय में केवल शौनक जी ने सूत जी से शंकर भगवान के निर्गुण शक्ति के संबंध में कुछ प्रश्न किया। जब प्रश्न किया कि शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की मनोहर कथा, जिसका नाम साध्य खंड भी है, विद्येश्वर संहिता को जो हमने आप लोगों को सुनाया है कल तक जो पूरा हुआ है, 25 अध्याय थे, जिसमें उस विद्येश्वर संहिता का नाम साध्य खंड भी है, जो सभी भक्तों को प्रिय है। हम लोगों ने सुन ली। ये शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हे महाभाग सूत जी, जो आप हम लोगों को शिव जी की उत्तम कथा को सुना रहे हैं, इसलिए हम आप सभी लोग आपके चिरंजीवी और सुखी रहने की कामना करते हैं। शौनक जी पुनः सूत जी से आगे कहते हैं कि हे सूत जी, आपके मुख से निकले हुए ज्ञान अमृत का पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। आप इतना ज्ञाना अमृत वचन हम लोगों को शिव जी की कथा सुना रहे हैं, उससे अभी तक हम लोग तृप्त नहीं हुए हैं। अतः हे सूत जी महाराज, हे अनध, हम लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग कुछ और भी प्रश्न आपसे करें, जिसके विषय में आप हम लोगों को जानकारी दें। तब सूत जी ने कहा कि आप लोगों को आज्ञा है, आप लोग शंकर भगवान से संबंधित कोई भी प्रश्न करिए, मैं सबकी व्याख्या करूंगा। तो सूत जी शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वंदे अंतरिस्थम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतस्त्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सनिध्यो चुम्बकलोहवत्तम। सबके अंतरात्मा में गुप्त रूप से निवास करने वाले, जो बिना किसी उपकरण से इस सृष्टि को चला रहे हैं, जिनके सानिध्य से ये सारा जगत चुंबक के सनिधान में रहने वाले लोहे की तरह घूमता है, ऐसे सदाशिव जी को हम लोग वंदना करते हुए प्रणाम करते हैं। हे सूत जी, हम लोगों को कुछ प्रश्न है जो हम लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, जिसमें कुल 13 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है कि आप शिव जी के उत्तम स्वरूप का वर्णन करिए, जिसको हम लोग सुनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि शिव जी के उत्तम चरित्र का भी वर्णन हम लोग जानना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है सूत जी, शिव जी गुण रहित होते हुए भी इस लोक में सगुण रूप को कैसे धारण कर लेते हैं और बहुत विचरने के बाद हम लोग शिव तत्व को नहीं जान पाते हैं, कृपया इसके विषय में भी प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न ये है हम लोगों का कि सृष्टि के पूर्व जब ये ब्रह्मांड नहीं था, इसके पहले शिव जी किस रूप में थे। पांचवा, सृष्टि के पश्चात ब्रह्मांड बनने के बाद शिव जी क्रीड़ा करते हुए किस प्रकार से ब्रह्मांड में निवास करते हैं। छठा प्रश्न है हम लोगों का कि सृष्टि के अंत में जब ये ब्रह्मांड सप्रलय काल में डूब जाएगा, तब हमारे शंकर भगवान किस प्रकार से निवास करेंगे। सातवां, लोक कल्याण करने वाले शिव जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। आठवां, प्रसन्नों उपरांत वो कौन कौन सा फल अर्थात वरदान प्रदान करते हैं। नौवां, हे सूत जी महाराज, सुना है कि शिव जी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते हैं और इसलिए वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। 10वां, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवाज्ञा महेश तत्र पूर्षा स्वमेव शिवो परा। 10वां प्रश्न ये है सूत जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव शिव जी से ही उत्पन्न हुए हैं, जबकि महेश्वर जो हैं शिव जी के पूर्ण अंश माने जाते हैं तथा शिव जी के ये साक्षात स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए है सूत जी महाराज, इनके चरित्र तथा आविर्भाव का वर्णन करिए। 11वां प्रश्न है सूत जी कि उमा देवी के विवाह का भी वर्णन हम लोग जानना चाहते हैं। 12वां प्रश्न है कि शिव जी के गृहस्थ आश्रम कैसा था, किस प्रकार से था, इसका भी वर्णन हम लोगों को सुनाइए। और 13वां प्रश्न है कि शिव जी की लीलाएं और उनकी कथा हम लोग सुनना चाहते हैं, कृपया हम लोगों को इस पर कुछ कथा करिए, कुछ बातें बताइए, जिससे हम लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा हो रही हो वो तृप्त हो जाए। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, आपका शिव प्रेम देखकर मैं तो धन्य हो गया। इतना शिव प्रेम मैंने किसी में नहीं देखा। भगवान शिव जी की कथा में आप लोगों का कितना अनुराग है, इसका भाई आकलन कोई नहीं कर सकता। आप लोग धन्य हैं महाराज। सदा शिव कथा प्रश्न, सदा शिव कथा प्रश्न, पुरुषा स्त्रीन पुनीत ही वक्तारम वृक्षम श्रोतिन जरावहि सलिलम यथा। सदाशिव के कथा विषयक प्रश्न करने वाले और इस प्रश्न का उत्तर बताने वाले तथा इस उत्तर को श्रवण करने वाले, ये तीनों को ही शिव कथा गंगा जल के समान पवित्र कर देता है। शिव कथा जो है कि तृष्णा रहित
परमहंसों के द्वारा निरंतर गान की जाती है। जिसके व्यक्ति के अंदर तृष्णा न हो वही व्यक्ति परमहंस कहलाता है, वही शिव कथा कहने के योग्य माना जाता है। ये कथा जो है संसार के समस्त कष्टों, संसार के समस्त दुखों की बहुत बड़ी औषधि के रूप में जानी जाती है। आप लोगों की श्रद्धा और व्याकुलता को देखते हुए मैं आप लोगों को शिव कथा सुनाता हूँ। अब आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा का रसपान करिए। ये पहला रुद्र संहिता का अध्याय है, यहीं पर ये पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर ये संहिता है, शिव महापुराण की सबसे सुंदर संहिता मानी गई है। इसमें शिव जी के विशेष शक्तियों का, उनके गृहस्थाश्रम का, उनके उमा मैया की विवाह का, बहुत कुछ का वर्णन इसमें मिलेगा आपको। ये कल से दूसरा अध्याय शुरू होगा। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय जय श्री राम।